और सीधे रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू उर्दू पत्रकारों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पर आधारित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे हैं। हमारे जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार देश में श्री आलोक मेहता जी और श्री एहतशाम मोहम्मद खान जी और श्री इर्तिजा करीम साहब, जस हमने अभी सुना है उनका भाषण, उन्होंने मेरा काम आधा कर दिया। कारण क्या है, मेरा मन में जो था व्यथा, पीड़ा, सचमुच में कुछ मात्रा में नाराजगी अपने लोगों से उन्होंने व्यक्त किया है। दिस इज नॉट ए कंप्लेंट अगेंस्ट एनीबॉडी, दिस इज ए कंप्लेंट अगेंस्ट आवरसेल्फ, बिकॉज़ all of us are neglecting our mother tongue. We are all neglecting our mother tongue and we are running behind English. There are other people, Naseem Arif ji, Twitter, Intimat, and also the other people who are all on the dais. Friends, I don't want to take much of your time, और मेरा एक कार्यक्रम भी है आगे। I just want to first of all compliment the university for agreeing to host this conference, because Director National Council for Promotion of Urdu Language वो लोग इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे और इसको यहाँ होस्ट करने के लिए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने इच्छा व्यक्त किया और मदद कर रहे। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये यूनिवर्सिटी ऐसा है, एक ऐतिहासिक और एक महान भाव, एक देशभक्त। और उस जमाने में जब बाकी लोग दूसरी रास्ते पे जा रहे थे, उस समय उन्होंने राष्ट्रीयता, देश में एकता, उसके लिए पूरा अपना जीवन समर्पण किया। ऐसा हमारा देश का पहले शिक्षा मंत्री आजाद जी का नाम पे यूनिवर्सिटी को नामांकन करना भी बहुत उचित लगता है। ऐसे महानुभावों को हम लोग याद करना है, स्मरण करना। उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसी मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। That's why I would like to first of all salute Sri Maulana Abdul Kalam Azad for his sagacity, for his patriotism, for his vision, and the way he has taken the country forward during the freedom struggle, and subsequently also really each one of us has to salute his memory. Not only saluting, we should also follow the preachings and teachings of that great man. That is the important point. Secondly, this is a workshop. This is not a shop, but it's a workshop. We have to learn the work. उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। जीवन में हर एक को प्रशिक्षण चाहिए, हर एक को, हर एक स्तर पर मंत्रियों की भी प्रशिक्षण चाहिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक को सीखना चाहिए। You have to learn, not yearn. मंत्री भी ये लक्ष्य सामने रखना चाहिए, to learn something, because world is fast changing. The entire world is fast changing. New ideas, new technologies, new innovations, new incubations. स्टैंड अप, स्टार्टअप, सब क्या है? कभी बचपन में हमने सुना नहीं, स्टैंड अप सुना, क्लास में देर गए तो मास्टर कहते स्टैंड अप। अभी तो नया टेक्नोलॉजी, नया फ्रेजियोलॉजी, नया डिस्कोर्स देश में चल रहे। मोदी जी आने के बाद उन्होंने कहा सबको, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल, स्केल, स्पीड, और उन्होंने कहा मिसी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, मिसी। ऐसा नया कार्यक्रम दिया और दुनिया भी तेजी से चल रहे है और भारत भी तेजी से चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस जमाने में हम सब लोग हैं, इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है, we should also learn to earn later. Learn first and learn perfectly. So this is a great opportunity for the Urdu journalist, budding journalist, to avail this opportunity। 5 दिन का जो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, इसमें पूरा ध्यान देके जो महान भाव यहाँ आपको बढ़ाने के लिए आते हैं, उन लोगों का भाषण, उन लोगों का जो गाइडेंस होता है, गाइडेंस को स्वीकार करके अपना रास्ता सुधारने के लिए प्रयास करना है। You are fortunate to have speakers like Alok Mehta. You have just now
heard the speech of Karim Saab, how thought-provoking it is, really thought-provoking. Friends, Mark Twain once said, India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. See what he has said. He said, India is the cradle of human race. Second, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से जो हमारे पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, वो परंपरा, पद्धति, जिसको हम लोग संस्कृति कहते हैं, वो जीवन पद्धति, विरासत में हमको मिला। सचमुच में हम गर्व महसूस करना चाहिए that our forefathers have given us such great tradition, culture, heritage, and lifestyle. We should preserve it. We should preserve it. इसलिए अभी बता रहे थे, कहीं सबका बता रहे थे, हम लोग घर में भी हमारा बीमारी ऐसा हो गया, इंग्लिश वाले जाते जाते उनका बीमारी हमको सिर पे लगा के गए, और अभी भी हम लोग उनको ऊपर गौर देख रहे हैं। How are we are smart or not? Smart is not by dress, hat, coat, boot, suit, hat. Smartness in action, smartness in vision, smartness in doing things, smartness in helping others, smartness in learning. That is smartness, not the उनका कोट बूट वो पहनने से स्मार्टनेस होगा। लेकिन थोड़ा उधर टूटी अंग्रेजी बोलने से स्मार्टनेस नहीं आएगा। फिर हमारा बीमारी है, हमारा माँ, हमारे सब लोग आपके घर में भी होंगे, माँ कहते बेटी कहो मम्मी कहो मम्मी, अम्मी कहो ना, मम्मी क्यों? मैं तेलुगु है तो माँ कहो, माँ माने माँ अंतराल से आता है, मम्मी यहाँ से आता है। अब एक बार प्रैक्टिस करके देखो, मम्मी माने यहीं से आता है, अम्मी अम्मी हाँ यहाँ से आता है। ये बीमारी पकड़ गया, पकड़ रहे, तेजी से आगे बढ़ रहे हम लोग। उर्दू में पढ़ने के लिए कोई इच्छुक नहीं है, तेलुगु में पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में, मराठी में, असम में, पंजाबी में कोई नहीं। अब सब लोग इंग्लिश मीडियम। ये सबसे बड़ा भयंकर चुनौती है देश के सामने, सच में मैं बता रहा हूँ। मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं हूँ। I also want to learn English. Though I did not learn English during my school days, I was fortunate to have education in Telugu at that time in a village school. But this is the way now, और सब लोग कहते हैं कि मेरा कहना है बीमारी क्या है जी, मम्मी डैडी बीड़ी डैडी केड़ी क्यों? दादा दादी हमारे घर में इतना प्यार से हम बात कर सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, कारण क्या है ना, भावना और भाषा एक साथ चलता है। भावना और भाषा एक साथ चलता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू उर्दू पत्रकारों की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को हमें आत्मसात करना चाहिए, तभी बेहतर विकास हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी परंपरा और अपनी पद्धति पर गर्व करना चाहिए और उसे सहेज कर रखना चाहिए। फिलहाल